मैम। मैम स्वाति ने सबको भेज दी थी। ओके ओके ओके। तो अब देखो लास्ट क्लास में जो है अपन ने पढ़ ली थी क्रिप्टो गेम फेनेरो गेम के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, इतना कंटेंट हमने पढ़ लिया था कि अगर हम प्लांट किंगडम को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, तो देयर आर टू टाइप्स, दैट इज द क्रिप्टो गेम एंड द फेनेरो गेम। फेनेरो से अपन ने क्या समझा था? फेनेरो गेम से किसका साउंड आ रहा है? एफ का साउंड आ रहा है, यानी कि दीज आर द प्लांट्स व्हिच बियर द फ्लावर्स, दीज आर द प्लांट्स व्हिच प्रोड्यूसेस द सीड। इसके अंदर सारे क्या होते हैं? इसके एग्जांपल अगर अपन लें तो एडवांस प्लांट आते हैं। जितने भी एडवांस प्लांट है यानी एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब उसके बाद देखते हैं अपन प्लांट किंगडम के अंदर क्रिप्टो गेम्स की बात करते हैं। तो क्रिप्टो गेम्स आर दोस प्लांट विच आर द सिंपल, विच आर द एंशियंट प्लांट, they do not bear the seed, they do not produce the flower. The example include the thellophyta. Thellophyta is also known as the algae, bryophyta, pteridophyta. Now we will study the thellophyta. आज हम स्टार्ट करते हैं थेलोफाइटा से। थेलोफाइटा यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं? एंशियंट टाइप ऑफ प्लांट है, तो थेलोफाइटा अपन स्टडी करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज एल्गे, इनको एल्गे भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो थैलो का मतलब क्या होता है? बैग लाइक। अगर इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं, बैग लाइक और थैलस। फाइटा मतलब क्या होता है? प्लांट, यानी थैलोफाइटा मतलब क्या है? दीज आर द प्लांट्स व्हिच अपीयर लाइक बैग। ये थैले की तरह प्लांट है। बैग लाइक क्यों बोला? क्योंकि इसमें क्या है, अगर हम इस तरह के प्लांट्स को देखते हैं तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते विच इज द लीफ, विच इज द स्टेम, which is the branch. That's why they are called as the thellophyta. अब अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले अर्थ पर लाइफ की शुरुआत किधर हुई थी? बताओ जरा। अपन ने ये कहानी 2-3 बार डिस्कस कर ली। अर्थ पर लाइफ की शुरुआत किधर हुई थी? सबसे पहले लिविंग क्रिएचर्स कहां से बनना चालू हुए थे? वाटर, ओशन और वाटर के अंदर। तो इसी तरह से ये थेलोफाइटा जो है, अगर हम थेलोफाइटा का लिटरल मीनिंग देख चुके हैं, अगर हम थेलोफाइटा की बात करते हैं तो ये कैसे है? एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक बोलेंगे अपन। ज्यादातर ये क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक। यानी कि ये प्लांट किंगडम के अंदर जो है सबसे पहले वाले प्लांट थे, फर्स्ट प्लांट थे ये। फर्स्ट, सबसे पहले जो अर्थ पर प्लांट डेवलप हुए थे उसमें ये फर्स्ट प्लांट थे। ठीक है, तो ये क्या है? मोस्टली क्या है? एक्वेटिक है। इनकी स्ट्रक्चर कैसी है? सबसे पहले बने थे इसलिए कैसे है? सिंपल स्ट्रक्चर है इनकी, ज्यादा इनके अंदर एडवांस नहीं था। सिंपल स्ट्रक्चर तभी तो इसके अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता। इससे हम जान सकते हैं कि ये प्लांट कैसे हैं? सिंपल टाइप ऑफ है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक मतलब ये अपना फूड खुद बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज द प्लांट। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटोसिंथेटिक एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक एपरेटस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पिगमेंट्स ये प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये तो क्या है? एल्गे हैं ये। फिर ये क्या है? प्लांट किंगडम के इनिशियल प्लांट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कई आर्की बैक्टीरिया की, कई माइक्रोब्स की, तो माइक्रोब्स के अंदर भी, बैक्टीरिया के अंदर भी ज्यादा फोटोसिंथेटिक एबिलिटी थी। अगर अपन इनिशियल देखते हैं कि कई जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ग्रुप के अंदर कई जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेटिक है। यानी कि अपन देखते हैं फोटोसिंथेटिक मोनेरा। अभी तक अपन ने पढ़ा था मोनेरा के अंदर क्या इंक्लूड होता है भाई? याद करो जरा, मोनेरा की की कैरेक्टर बता दो फटाफट। मोनेरा क्या था? सोचो जरा। प्रोकैरियोटिक। मोनेरा यानी प्रोकैरियोट था। तो प्रोकैरियोट के अंदर अपन ने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, उसमें अपन ने आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करा था। अब देखो क्या था कि इनिशियली क्या था? प्लांट तो डेवलप हुए नहीं थे जब मोनेरा था। मोनेरा के बाद तो क्या हुआ? प्रोटिस्टा डेवलप हुआ। प्रोटिस्टा के बाद क्या था? फंजाई था। फंजाई के बाद क्या आ रहा है? प्लांट आ रहा है। तो
तो हम क्या बोल सकते हैं और क्या प्रूफ है, हमारे पास एविडेंस क्या है कि कई ऐसे जो है मोनेरा के मेंबर्स भी थे, कई ऐसे बैक्टीरिया भी थे जो कि कैसे थे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे। और ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे इनके अंदर एबिलिटी थी कि ये नेचर के अंदर क्या करे, फोटोसिंथेसिस करे। लेकिन ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, अगर हम इसका टाइम देखते हैं तो ये बहुत बहुत पुराने जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अर्थ के ऊपर थे। बहुत पुराने मोनेरियंस थे जो कि अर्थ के ऊपर थे और अर्थ में क्या कर रहे थे, ऐसे बैक्टीरिया थे ये पुराने जो कि फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे थे। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, ये जो बैक्टीरिया की स्पीशीज थी जो कि फोटोसिंथेसिस कर रही थी, ये बहुत पुरानी थी, इतनी पुरानी थी कि उस टाइम पर फोटोसिंथेसिस के टाइम पर इन्होंने क्या यूज करा, H2S यूज करा इंस्टीड ऑफ वाटर। H2S इंस्टीड ऑफ वाटर, यानी कि हम बोल रहे हैं कि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, हमने अभी तक ये पॉइंट डिस्कस करा है। लेकिन अगर हम इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं, हमारे अर्थ के पास्ट में जाते हैं, तो हमें ये पता पड़ेगा कि इनिशियली जो है मोनेरा के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी थे जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते थे। जैसे कि इसमें एग्जांपल आता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि हमारे अर्थ में क्या कर रहे थे, इनिशियली फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे थे। लेकिन ये उस टाइम पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंडक्ट कर रहे थे, जबकि अर्थ पर क्या था, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी। ये H2S का यूज कर रहे थे, H2S का यूज कर रहे थे, तो H2S से क्या था, सल्फर कंपोनेंट था इसमें, इसलिए इनको कीमोऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में भी रखा जाता है कि केमिकल का यूज कर रहे थे। तो कीमोसिंथेटिक ज्यादा यहाँ पर राइट है, कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक मोनेरेंस थे। ये H2S का यूज कर रहे थे, जबकि प्लांट किसका यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। पढ़ा है ना तुमने 6th क्लास में कि फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, क्लोरोफिल होता है और सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन जो अर्लीस्ट फोटोसिंथेसिस हमारे, ये अर्लीस्ट जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने की फूड मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करा था, उन्होंने वाटर की जगह किसका यूज करा था, H2S, जिसमें कि किसको इंक्लूड किया जाता है, बैक्टीरिया को इंक्लूड किया जाता है। अब अगर अपन एल्गे की बात करते हैं तो एल्गे के बारे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तुम पढ़ चुके हो। हाँ मैम, वो लोग H2S फिर आगे क्यों नहीं यूज करना? H2S आगे फिर इसलिए यूज नहीं हुआ क्योंकि H2S जब यूज हो रहा था उस टाइम पर क्या था, हमारी अर्थ जो थी उस पर लाइफ के सिम्टम बहुत कम थे। ठीक है, अर्थ अपने इनिशियल एनवायरनमेंट में थी, उस टाइम पर केमिकल प्रेजेंट थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर रिड्यूस होता गया, जो रेनफॉल थे जो कि कई महीनों कई सालों तक लगातार चले वो थम गए, एनवायरनमेंट के अंदर धीरे धीरे चेंज आए, तो फिर एक फेवरेबल कंडीशन आई जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट था। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये आज की तारीख में, ये जो वाटर है आज की तारीख में एविडेंट है, जबकि H2S आज की तारीख में कम है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है एनवायरनमेंट के अंदर होने वाला चेंज। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर टाइप का टेम्परेचर था, एक पर्टिकुलर टाइम की ह्यूमिडिटी प्रेशर की कंडीशन थी जो कि समय के साथ साथ चेंज होती जा रही है। अगर अपन बात करते हैं कि आज से 300 ईयर्स अगो की, अगर अपन बात करते हैं आज से 300 साल पहले की बात करते हैं, तो उस टाइम पीरियड में क्या था, उस टाइम पीरियड में किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं था, यानी SO2 NO2 तुम्हें एनवायरनमेंट में एयर के अंदर फ्रीली नहीं मिलेगी। लेकिन आज के टाइम पर SO2 NO2 CO2 जो है वो पोल्यूटेंट्स की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से तुम्हें एनवायरनमेंट में एविडेंट अमाउंट में मिलेगा। तो वो क्या है, अर्थ के ऊपर टाइम टू टाइम चेंज होने वाले एनवायरनमेंट का इफेक्ट है। इसलिए वो H2S आज ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन बदल चुकी है, बल्कि में उससे ज्यादा फिजिबल कंपोनेंट है वाटर, उसको यूज कर रहे हैं। आगे बात समझ में? यस मैम। जैसे लास्ट ईयर तक तुम लोग क्या कर रहे थे, ऑफलाइन क्लासेस का यूज कर रहे थे, लेकिन सिचुएशन बदली, कंडीशन बदली और आज तुम क्या कर रहे हो, ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हो। तो वैसे क्या हुआ, अर्थ पर भी टेम्परेचर एनवायरनमेंट जो है टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। अब अगर अपन इस एल्गे की बात करते हैं तो ये जो एल्गे है, इस एल्गे का अगर अपन लार्ज सोर्स देखते हैं, हमारे अर्थ पर अगर एल्गे का लार्ज सोर्स जो है वो क्या है, हमारी ओशियंस है। ओशियंस के अंदर ये एल्गे प्रेजेंट है। ओशियंस के अंदर जो है एल्गे का पूरा नेटवर्क है जो कि आज नहीं कई मिलियन ईयर्स अगो से अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। अब इसमें भी एल्गे क्या है, अलग अलग तरह की है। जैसे अगर अपन बात करते हैं
एल्गे जो है, एल्गे के भी अगर इसमें मेंबर्स देखते हैं अपन, एल्गे के अंदर आने वाले डिफरेंट जो इसके मेंबर्स हैं वो भी अलग अलग है। जैसे अगर अपन बात करते हैं यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर एल्गे की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है एग्जांपल, क्लेमाइडोमोनास आता है। क्लेमाइडोमोनास भेजा था मैंने तुम्हें, डायग्राम, डायग्राम की लिस्ट भेजी थी ना मैंने तुम्हें, एक बार चेक यस कर लेना। मैम। हाँ मैम। तो इसके अंदर क्लेमाइडोमोनास आता है। तो ये क्लेमाइडोमोनास क्या है, यूनिसेल्यूलर है। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो कि कैसे होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी के अंदर रहते हैं। जैसे कि उसमें नाम था वॉलवॉक्स, देखो एक बार निकाल के वो डायग्राम, वॉलवॉक्स है, कॉलोनियल है। ठीक है, कई ऐसे हैं जो कि फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं, फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं, उसमें क्या आता है, यूलोथ्रिक्स है। तो इस तरह से क्या है, ये जो एल्गे हैं इनके मेंबर्स जो है हमें अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये जो है एल्गे, ये थैलोफाइटा के जो मेंबर हैं, डू नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, रूट स्टेम एंड लीफ। ये ऐसे प्लांट थे, ये ऐसे इनिशियल प्लांट थे जिनको कि अगर हम देखते हैं तो हम इसको रूट स्टेम लीफ के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। ये एकदम थैले की तरह नजर आ रहे थे, बैक की तरह नजर आ रहे थे, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज थैलोफाइटा। नो वेस्कुलर सिस्टम, इसके अंदर कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं था। नो वेस्कुलर सिस्टम, कोई वेल नोन वेस्कुलर सिस्टम नहीं था। वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है भाई, बताओ जरा मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्कुलर सिस्टम? कंडक्शन सिस्टम। किसकी बात हो रही है यहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम कंडक्शन सिस्टम के नाम पर? वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। वेरी गुड, Xylem जाइलम and फ्लोएम, phloem. है ना, Xylem जाइलम and फ्लोएम की बात हो रही है, अपन ने पढ़ा था ना, उसमें मैं बताया था तुम्हें, जाइलम फ्लोएम। यानी कि इन इन प्लांट्स के अंदर क्या है, इनकी स्ट्रक्चर जो इतनी सिंपल है कि इसके अंदर क्या है, जाइलम फ्लोएम जैसा सिस्टम नहीं है। लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको वाटर और फूड की तो रिक्वायरमेंट है, कोई भी प्लांट है उसको वाटर और फूड की तो रिक्वायरमेंट है। तो मतलब क्या है कि वाटर ये प्लांट्स ले रहे हैं, फूड ये प्लांट्स बना रहे हैं, लेकिन कोई किसके थ्रू बना रहे हैं, कोई सिस्टम काम कर रहा है क्या वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये कोई सिस्टम काम कर रहा है क्या फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो इसमें एब्सेंट है। ऐसा मत समझना कि इसमें वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है लेकिन कोई पर्टिकुलर टिश्यू नहीं है। जैसे अगर अपन नॉर्मल आज जो हमारे चारों तरफ प्लांट्स है उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो वो जो एंजियोस्पर्म है अगर हम उसकी स्ट्रक्चर की डिटेल पढ़ते हैं तो हमें पता पड़ता है कि उस एंजियोस्पर्म के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, जाइलम, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, फ्लोएम। लेकिन ये सारी चीजें जो है इसमें क्लियर नहीं थी, इस थैलोफाइटा के मेंबर्स में क्लियर नहीं थी, क्योंकि ये क्या थे, इनिशियली डेवलप थे। जैसे अपन बैक्टीरिया सेल की बात करते हैं, एक तो बैक्टीरिया की सेल है, एक हमारी सेल। इन द बैक्टीरियल सेल we will not find any cell organelle like the mitochondria, Golgi complex, plastid, but in our cell as we are categorized as animals। अगर हम अपनी सेल देखते हैं तो हमारी सेल के अंदर तो हमें क्या होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी मिलेगा, वैक्यूल भी मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया सबसे पहले डेवलप ऑर्गेनिज्म थे। धीरे धीरे क्या हुआ, सेल की मशीनरी सेट हुई, धीरे धीरे क्या हुआ, टिश्यू बना, ऑर्गन सिस्टम बना। तो वैसे ही क्या था, ये भी क्या है एनिमल्स, ये भी क्या है प्लांट किंगडम के अंदर सबसे पहले प्लांट थे। तो ये कैसे थे, सिंपल थे। सिंपल मतलब इनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, कोई पर्टिकुलर डिफाइंड टिश्यू सिस्टम नहीं था, जैसा कि अपन ने प्लांट टिश्यू में पढ़ा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, फिर परमानेंट टिश्यू बनता है, फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा रहता है, फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर जाइलम फ्लोएम होता है। ऐसा इनमें कुछ भी नहीं था, ये सबसे पहले बने हुए प्लांट्स थे। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, अगर अपन मोबाइल सेट का एग्जांपल लेते हैं, क्या आज से 25 साल पहले जब मोबाइल फोन लॉन्च हुए थे तो वो कैसे थे, सिंपल थे। उनके अंदर क्या था, केवल बटन थे जिससे कि हम क्या करते थे, नंबर डायल करते थे और कॉलिंग कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट हुआ, उसमें जो है पिक लेने का ऑप्शन आया, उसके अंदर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी का ऑप्शन आया। आज तुम देखो, जो भी हम आज से 10 साल पहले के मोबाइल तुम अगर देखते तो उसमें भी नेट कनेक्शन या एंड्रॉइड जो एप्लीकेशन है वो सब में नहीं था, लेकिन आज हम देख रहे हैं सारे सेट ही एंड्रॉइड आ रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, समय के साथ साथ एडवांसमेंट हुआ, और वो जो मोबाइल का सेट था उसके अंदर क्या आ गई, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। वैसे कॉम्प्लेक्सिटी किसके अंदर आई, सेल के साथ आई, कि जैसे जैसे अर्थ का एनवायरनमेंट फेवरेबल होता गया, क्लाइमेट चेंज होता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, जो सेल थी, जो प्लांट था, जो ऑर्गेनिज्म था, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आई। तो ये क्योंकि सबसे पहले सबसे शुरुआती प्लांट थे तो इनके अंदर क्या था, कोई इस तरह का पार्ट का डिफरेंशिएशन नहीं था,
और इसके अंदर किसी तरह के टिश्यू सिस्टम नहीं थे, क्योंकि ये शुरुआत में अर्थ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही बन रहे थे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एनवायरनमेंट सेट हुआ तो ये अपने आप में इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, और आज हम जो देख रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट वो सबसे एडवांस हैं, जिनको कि अपन क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो देखो यहाँ तक समझ में आया सबको? सारे पॉइंट चेक कर लो एक बार। थैलोफाइटा, थैलो मतलब क्या होता है, बैग लाइक, फाइटा मतलब क्या होता है, प्लांट। ये सारे प्लांट जो है मोस्टली एक्वेटिक है, ओशियंस के अंदर प्रेजेंट है। थैलोफाइटा ये एल्गे जो है, थैलोफाइटा को हम एल्गे भी कहते हैं, ये सबसे पहले प्लांट थे और सबसे सिंपल स्ट्रक्चर थी। ये प्लांट कैसे थे, ऑटोट्रॉफिक थे, यही उनका मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये की कैरेक्टर है। ये इनके अंदर क्या थे, फोटोसिंथेटिक एपरेटस प्रेजेंट थे, यानी प्लास्टिड प्रेजेंट थे। अब उसके बाद हमने बीच में यहाँ पे डिटेल ली है कीमोसिंथेटिक मोनेरा की, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी थे जो कि प्लांट के पहले डेवलप हुए थे और फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। वो फोटोसिंथेसिस में वाटर की जगह क्या यूज कर रहे थे, एक केमिकल को, इसलिए उनका जो फूड मेकिंग प्रोसेस था उसे अपन ने क्या बोला, कीमोसिंथेटिक, यानी केमिकल की प्रेजेंस में वो फूड बना रहे थे बैक्टीरिया। एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। फिर उसके बाद हमने आगे क्या पढ़ा, हमने एल्गे पे आए। हम एल्गे की अगर हम बात करते हैं तो एल्गे का जो सबसे बड़ा सोर्स है, लार्जेस्ट सोर्स है एल्गे का हमारी अर्थ पर, तो वो क्या है, ओशियंस है। ओशियंस के अंदर जो है एल्गे प्रेजेंट है। अब ये एल्गे भी क्या है, इसके मेंबर भी अलग अलग तरह के हैं। जैसे क्लास में बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ चुपचाप बैठते हैं, कुछ टीचर की बात को सुनते हैं, कुछ मस्ती करते हैं, टीचर की पिटाई खाते हैं, टीचर से पिटाई खाते हैं, है ना। तो वैसे ही क्या होता है, यहाँ पर ये जो एल्गे हैं थैलोफाइटा के मेंबर है, ये भी अलग अलग है। जैसे यूनिसेल्युलर की बात करते हैं, यानी एक सिंगल सेल के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो एग्जांपल क्या है, क्लेमाइडोमोनास। कुछ ऐसे होते हैं जो कि ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वॉल्वो। देखना आज डायग्राम एक बार सब मैंने ग्रुप में भेज रखा है। कुछ फिलामेंट फॉर्म में होते हैं, जैसे कि यूलोसिक्स है, ठीक है। उसके बाद इनका नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है कि देयर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट स्टेम एंड लीफ। इनकी बॉडी जो है रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है, यानी कि अगर हम इनको देखते हैं तो हमें पता नहीं पड़ेगा रूट कौन सा है, स्टेम कौन सा है, लीफ कौन सा है। और इसी के साथ साथ इसमें कोई पर्टिकुलर वेस्कुलर सिस्टम भी नहीं है, कि वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम जैसी स्ट्रक्चर नहीं है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम जैसी स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये जो थे फर्स्ट वन थे, धीरे धीरे एडवांसमेंट हुआ था। चलो भाई माइक ऑन करती हूँ, बताना जो जो डाउट हो, फिर आगे अपन इसका रिप्रोडक्शन भी देख लेंगे। मैम हाँ लास्ट बोलो भाई। पॉइंट समझा। लास्ट पॉइंट, ओके। लास्ट पॉइंट ये बताता है कि इसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्स, अपन ने जाइलम फ्लोएम किसमें पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर पढ़ा है। तो लास्ट पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि ये जो थे थैलोफाइटा प्लांट जो था, इसके अंदर क्या था, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में था। उसके अंदर कोई पर्टिकुलर वेल डिफाइंड जो टिश्यू सिस्टम है वो एब्सेंट था, यानी कि इसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं थे। ऑर्डिनरी सेल्स ही क्या कर रही थी, वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रही थी। और देखो भाई, और कोई डाउट? मैम फ्लो चार्ट मत बताना, हो जाए क्लियर, वो नेक्स्ट में फोटो भेजी है उसकी। ओके। और मैम सेल चैप्टर आएगा क्या बीपीटी में? अभी देखते हैं, आज सिलेबस फाइनल हो जाएगा तुम्हारा, तो मैं भेजती हूँ। और उसके बाद अपन रोजाना 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसा नहीं है कि हम भूल जाए उसके आंसर डालना, रेगुलर आंसर लिखना तुम लोग अच्छे से, अच्छी तैयारी करो, टेस्ट में सबके फुल मार्क्स आने चाहिए। इसलिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाए उनको रेगुलर सॉल्व करना है, और सबको पीडीएफ बना के सेंड करते जाना है। असाइनमेंट डाल दूंगी मैं उसमें गूगल क्लासरूम में, और उसमें प्रॉब्लम हो तो फिर पीडीएफ में डाल देंगे। यहाँ तक आ गया सबको समझ में? देखो जरा। यस मैम मैम। हाँ भाई बोलो। मैम तो ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे था उनमें? ट्रांसपोर्टेशन सिंपल सेल के थ्रू। भाई जाइलम फ्लोएम भी क्या कर रही है, सक्शन प्रेशर के थ्रू पानी को ऊपर की तरफ खींच रही है ये नहीं है? फूड को ट्रांसपोर्ट कर रही है नीचे पर्टिकुलर सीव ट्यूब जैसे होल लाइक स्ट्रक्चर से। तो वैसे भी उनके अंदर भी क्या थी, वैसे ही सेल्स थी, सिंपल सेल्स थी जो कि ये काम कर रही थी। ओके मैम। और वो जो प्रोसेस था उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का, हो सकता है वो क्या कैसा हो, स्लो प्रोसेस हो। आज की जो प्लांट है उसके अंदर वो प्रोसेस जो है ट्रांसपोर्टेशन का, वो कैसा है, रैपिड है, तो धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट हो रहा है उनके अंदर। आज के प्रोसेस को हम मान सकते हैं कि मे बी पॉसिबल रैपिड है, टू द अप टू द टाइम है। पहले हो सकता है कि स्लो प्रोसेस हो।
और जिस सेल से स्ट्रक्चर बनी है वही सेल क्या कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी कर रही है। लेकिन आज के प्लांट में क्या डिफरेंस आ गया कि स्ट्रक्चरल सेल अलग है, ट्रांसपोर्टिंग सेल्स अलग है। अब अपन इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो एल्गे जो है, ये जो थैलोफाइटा है, इनके अंदर अपन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। थैलोफाइटा इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी के अंदर होता है फ्रेगमेंटेशन से। तो ये अपन ने समझा था, कौन देगा मेरे को आंसर फटाफट से। हम बोल रहे हैं कि इन द एल्गे और इन द थैलोफाइटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। नाउ हु विल टेल मी द डेफिनेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन? हैंड रेस करो जरा। फ्रेगमेंटेशन किसको ध्यान रहा, अभी अपन ने पढ़ा था, फंजाई के अंदर भी पढ़ा था अपन ने। हाँ भाई आमिना बताओ। When organisms split into fragment to reproduce. वेरी गुड। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, पीस होता है। फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है, पीस होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं सेक्शन। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, एल्गे जो है अपनी बॉडी को किसमें डिवाइड कर देगी, सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर देगी। यानी कि अपन ने ऐसा डायग्राम बनाया था फंजाई के टाइप करने की, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी बॉडी को किसमें डिवाइड कर देगा, पीसेस के अंदर डिवाइड कर देगा। और हर एक जो पीस है उससे क्या होगा, एक नया का नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो उसी तरह एल्गे जो है, अगर वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करती है तो वो किसके थ्रू करती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। जिसमें क्या होता है, एल्गे का कोई भी सेक्शन है वो टूट जाता है और उससे एक नया का नया एल्गे की स्ट्रक्चर बन जाती है। बाय जूस्पोर्स, ये भी अपन ने, ये टर्म भी अपन ने फंजाई के अंदर भी पढ़ी थी। जूस्पोर्स यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और इसमें क्या हो जाता है, जूस्पोर्स बनते हैं। वो जूस्पोर्स जो होते हैं, स्पोर लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, उससे ये जो है एल्गे, इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम समझ ही चुके हैं, हमेशा जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी तो हम क्या बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके थ्रू हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन मतलब क्या बनेगा, मेल गैमेट बनेगा और एक क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। फिर क्या होगा, इनका फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। पढ़ा है ना अपन ने 8th क्लास में भी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। यस मैम। और जाइगोट से क्या बन जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। देखो ये पॉइंट समझ में आया सबको, रिप्रोडक्शन वाला 9th क्लास। यस मैम। तो इस तरह इसका रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन की अपन ने बात कर ली। अब उसके बाद हम देखते हैं एल्गे की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं अपन। एल्गे के टाइप भी होते हैं, टाइप अपन आज की क्लास में तो टाइम कम बचा है, इसकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस देख लेते हैं एल्गे की। अब रिकॉल करो तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, उसमें अपन ने एल्गे पढ़ा था। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे रिकॉल करो भाई, एल्गे का क्या रोल है। एल्गे क्या होते हैं, यूज एज सीवीड, जो था पढ़ा था अपन ने लास्ट ईयर। सीवीड जो होती है वो किसके तौर पे यूज होती है, फूड के तौर पे यूज होती है। उसके अलावा ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूसर हैं। एल्गे क्या है, हमारे ओशियन के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है, क्योंकि एल्गे क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। और फोटोसिंथेसिस में किसका यूज कर रहे हैं, वाटर का। ये वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और किसको जनरेट करता है, ऑक्सीजन को जनरेट करता है। इसलिए ये जो एल्गे हैं ये हमारी अर्थ पर क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूसर का भी काम कर रहे हैं। थर्ड इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, बायो फर्टिलाइजर। कई जो एल्गे हैं उनका यूज हो रहा है बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में, यानी ये सॉइल की न्यूट्रिएंट कैपेसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम भी करते हैं। बायो फर्टिलाइजर की तरह भी हम इसको यूज करते हैं। उसी के साथ साथ एक एल्गे थी जो कि अपन ने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी, मैं हिंट देती हूँ। वो एल्गे जो थी अपन ने लास्ट ईयर पढ़ी थी, उसमें अपन ने बोला था कि वो आइसक्रीम के सॉलिडिफिकेशन में काम आती है। बताओ जरा क्या नाम था उसका।
आइसक्रीम प्रोसेसिंग में काम आ रही थी। कौन सी एल्गे थी? लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ी थी 8th क्लास में, एल्गे के अंदर कि एक ऐसी एल्गे है जिसका यूज अपन करते हैं कमर्शियल स्केल पर, जो आइसक्रीम का फॉर्मेशन किया जाता है। याद आया किसी को? प्रशम, अक्षत अग्रवाल, श्रेया, मुस्तफा, दीप, पार्थिव, एनी आइडिया? प्रतीक, आइसक्रीम के नाम से भी याद नहीं रहा तुम लोगों को यार? दीप बताएगा, दीप को याद आ गया आइसक्रीम के नाम से। चलो वही बताओ। हाँ भाई, कौन सी थी वो एल्गे? मैम ये तो पहले हाथ ऊपर करा था। अच्छा, अपन लास्ट ईयर पढ़ा था जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, आया याद? जेलिडियम यस मैम। ग्रेसिलेरिया, ये ऐसी एल्गे है जिससे किसका फॉर्मेशन होता है? एगार का फॉर्मेशन होता है। एगार एगार, याद आया? एगार एगार, यस मैम। इससे एगार एगार का फॉर्मेशन होता है। और ये जो एगार है ये किसमें काम आता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम आता है, प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर एक तो। और उसके अलावा किसमें काम आता है? ये आइसक्रीम इंडस्ट्री के अंदर काम आता है। अगर हम घर में आइसक्रीम बनाते हैं तो तुम देखो, कप में लेकर बैठो, थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी। लेकिन हम जो बाजार में कमर्शियल लेवल पर जो प्रोड्यूस आइसक्रीम होती है, उसका जब हम कंजप्शन करते हैं तो वो आइसक्रीम जो होती है इजीली मेल्ट नहीं होती। इजीली मेल्ट नहीं हो रही मतलब क्या है? उसके अंदर किसका यूज होता है? एगार एगार का। और वो एगार एगार क्या करता है? सॉलिडिफिकेशन ऑफ आइसक्रीम करता है, जिससे कि क्या होता है, वो आइसक्रीम जो है वो लॉन्ग टर्म तक या एक पर्टिकुलर टाइम तक मेल्ट नहीं होती। उसी के साथ साथ अगर अपन और देखें तो क्लोरेला स्पाइरुलिना, क्लोरेला ये भी एक एल्गे है। स्पाइरुलिना ये भी एक एल्गे है। क्लोरेला स्पाइरुलिना ये दोनों एल्गे हैं। और ये जो है ये किसके, ये क्या होती है? प्रोटीन रिच एल्गे हैं। प्रोटीन के रिच सोर्स हैं, प्रोटीन रिच है ये, जिनको कि एस्ट्रोनॉट्स भी जो है स्पेस में लेकर जाते हैं। स्पेस ट्रेवलर्स इनका यूज करते हैं, क्लोरेला का, स्पाइरुलिना का। आज के टाइम पर वो लोग जो कि जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उनको जो है वो जो प्रोटीन शेक तुम लेकर आते हो ना, उसमें स्पाइरुलिना का बना होता है। स्पाइरुलिना जो है